हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड टीचर। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप इसके पहले वाले वीडियो का आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा। लैब सेटअप लाइक लिनक्स सर्वर, लिनक्स क्लाइंट, देन विंडोज क्लाइंट। आफ्टर दैट सेकंड वीडियो मैंने बनाया था हाउ टू अपडेट रिपोजिटरी, देन हाउ टू ऐड नॉर्मल यूजर इन sudo। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले वो वीडियो देख लेना, देन यू कैन स्टार्ट विद दिस प्रैक्टिकल नंबर 1 फॉर BSc IT सेमेस्टर 5। लेट्स स्टार्ट। लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल। तो दिस इज योर प्रैक्टिकल नंबर 1। सी यहाँ पर दो प्रैक्टिकल है। इस टाइप के आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में, फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्रैक्टिकल नंबर 1 में भी आपको 20 मार्क्स के लिए आ सकता है, प्रैक्टिकल नंबर 2 में भी आपको 20 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो प्रैक्टिकल नंबर 1 हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट प्रैक्टिकल है सी, क्रिएट अ डायरेक्टरी विद द नेम स्लैश टेम्प डायरेक्टरी, देन कॉपी ऑल फाइल्स फ्रॉम द स्लैश etc डायरेक्टरी दैट स्टार्ट विथ A, B और C टू दिस डायरेक्टरी। तो एक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दो क्वेश्चन है। देन थर्ड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 1 के अंदर बी, find all files on your server that have a size greater than 100 MB। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। कंप्लीट प्रैक्टिकल होगा ये। आई होप आपको लिनक्स की बेसिक कमांड आती होगी, नहीं भी आती होगी तो कोई इशू नहीं है। आई विल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमारा कमांड आएगा क्वेश्चन के हिसाब से, तो मैं वो आपको कमांड भी आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। सो फर्स्ट प्रैक्टिकल है आपका लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टास्क। ये जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है, दिस प्रैक्टिकल्स कम्स अंडर लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टास्क। पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्रिएट ए डायरेक्टरी, उसका नाम क्या होगा स्लैश रूट के अंदर, स्लैश स्लैश मीन्स रूट, रूट रूट के अंदर टेम्प dir आपको बनाना है। उसके बाद स्लैश etc के अंदर जो फाइल का नाम स्टार्ट होता है ABC से, वो सारी फाइल आपको स्लैश tmp डायरेक्टरी में कॉपी करनी है। देन थर्ड, पूरे फाइल सिस्टम के अंदर, लिनक्स फाइल सिस्टम के अंदर जो फाइल का साइज 100 MB से 100 MB होगा, वो फाइल हमें आइडेंटिफाई करना है ऑन सर्वर। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट अ डायरेक्टरी अंडर रूट, उसका नाम क्या है tmp dir। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए लिनक्स में कमांड होता है mkdir, मेक डायरेक्टरी स्पेस रूट के अंदर हमें फोल्डर बनाना है टेम्प डायरेक्टरी नाम से। तो चलो हम लोग बनाते हैं प्रैक्टिकल में। दिस प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल के लिए आपको सिर्फ देखो, हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर लिनक्स सर्वर इंस्टॉल किया था, लिनक्स क्लाइंट इंस्टॉल किया था, विंडोज 7 इंस्टॉल किया था। तो ये प्रैक्टिकल के लिए हमें सिर्फ विंडोज नॉट विंडोज, लिनक्स सर्वर की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने सिर्फ यही ऑन किया है। बाकी दोनों क्या है, मेरे शट डाउन है, दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको सिर्फ लिनक्स सर्वर ही ऑन करना है बस। तो यहाँ पर मैं इसका पासवर्ड टाइप करता हूँ, सर्वर जो हमने लास्ट वीडियो में दिया था, अनलॉक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ओपन इन टर्मिनल करना है, तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। सो दिस इज योर लिनक्स टर्मिनल, इसे बोलते हैं लिनक्स टर्मिनल। यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है इतना पार्ट, ये पूरा पार्ट, इसे बोलते हैं शेल प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं, शेल, SHELL, शेल प्रॉम्प्ट। ओके, जैसे कि आपको विंडोज में मैं विंडोज का भी दिखा था, विंडो R का था, यहाँ पर CMD टाइप करता हूँ मैं। यहाँ पर टाइप करने के बाद जो आपको ये प्रॉम्प्ट मिलता है, दिस इज कॉल्ड कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी कमांड टाइप कर सकते हैं, लाइक dir विंडोज का,
वैसे ही लिनक्स में हमें कमांड टाइप करना है, तो फर्स्ट यू नीड अ शेल प्रॉम्प्ट। तो ये पूरे इसको क्या बोलते हैं, शेल प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो इसमें पहले पहले शेल प्रॉम्प्ट में क्या क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट विथ आवर एक्चुअल प्रैक्टिकल, बिकॉज ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है सर्वर, ये जो है सर्वर, तो दिस इज माय लॉगिन नेम। तो मैंने सर्वर नाम के यूजर से क्या किया है, मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है। तो यहाँ पर इसीलिए क्या आ रहा है, ये सर्वर। सो दिस इज योर सर्वर नेम। मैं यहाँ पर एक बार मार्क करता हूँ, ये जो है ये वाला, ये क्या है आपका यूजर नेम, दिस इज योर यूजर नेम। और ये जो है @लोकल होस्ट, लोकल होस्ट का मीनिंग क्या है, दिस इज योर होस्ट नेम, मतलब मशीन का नाम। सर्वर जो यूजर है कौन से मशीन पे अवेलेबल है, लोकल होस्ट, ये मेरे मशीन का नाम क्या है, लोकल होस्ट है। अगर आपको जानना है तो यहाँ पर मैं एक बार टाइप करता हूँ होस्ट नेम, तो देखो मेरे मशीन का नाम क्या होगा, ये देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में है लोकल होस्ट। तो दिस इज माय मशीन नेम। ओके, सो ये जो फर्स्ट वाला है ये आपका क्या है, यूजर नेम जिससे आपने लॉगिन किया है। ये है आपका होस्ट नेम, लिनक्स मशीन का नाम। ये जो है डेस्कटॉप, ये पार्ट यहाँ पर आपको खास करके ध्यान देना है, यहाँ पर दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसे क्या बोलते हैं, करंट, करंट में शॉर्ट लिखता हूँ करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना होता है यहाँ पर, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। करंट वर्किंग डायरेक्टरी भी मेरा फिलहाल क्या है, डेस्कटॉप। उसके बाद यहाँ पर ये जो है डॉलर प्रॉम्प्ट, डॉलर प्रॉम्प्ट मतलब क्या, जो मेरा सर्वर यूजर है जिससे मैंने लॉगिन किया है, इसको क्या आया है डॉलर प्रॉम्प्ट, मीन्स ये मेरा नॉर्मल यूजर है, नॉर्मल यूजर, दिस इज योर नॉर्मल यूजर। डॉलर प्रॉम्प्ट का मीनिंग होता है नॉर्मल यूजर, हैश प्रॉम्प्ट का मीनिंग होता है सुपर यूजर, दैट इज कॉल्ड रूट। लिनक्स के अंदर जो सुपर यूजर होता है उसका नाम होता है ROOT, रूट। तो ये क्लियर है आपका। तो ये पूरे प्रॉम्प्ट को क्या बोलते हैं, ये पूरे प्रॉम्प्ट को हम लोग बोलते हैं शेल प्रॉम्प्ट। क्या बोलेंगे, शेल, SHELL, शेल प्रॉम्प्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। तो जो भी हम लोग कमांड टाइप करेंगे, हम कमांड यहाँ पर ही टाइप करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका वर्किंग डायरेक्टरी क्या है यहाँ पर, डेस्कटॉप। सो लेट्स बिगिन विथ योर प्रैक्टिकल। जो आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल है उसमें हमें क्या करना है, क्रिएट अ डायरेक्टरी /tmpdir। तो चलो हम लोग डायरेक्टरी बनाते हैं यहाँ पर। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए कमांड क्या है, mkdir, देन आपको स्पेस देना है, स्पेस, स्पेस, स्पेस देने के बाद क्या करना है, रूट, रूट के अंदर यहाँ पर क्या देना है, स्लैश, स्लैश मीन्स रूट, रूट के अंदर फोल्डर का नाम क्या आएगा, TEMPDIR, टेम्प डायरेक्टरी नाम से हमें क्या करना है, फोल्डर क्रिएट करना है। तो ये कमांड क्या करेगा, जैसे मैं एंटर मारूंगा तो क्या बोल रहा है देखो, mkdir cannot create directory /temp directory permission denied, बिकॉज सर्वर यूजर को मुझे परमिशन नहीं है रूट के अंदर फोल्डर बनाने के लिए। तो आइदर आपको सर्वर यूजर को sudo में ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको रूट से लॉगिन करना पड़ेगा। तो फॉर दिस प्रैक्टिकल व्हाट विल डू, हम पहले रूट से लॉगिन करते हैं। तो रूट से लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना है, SU स्पेस डैश रूट, एंटर। एंटर करने के बाद आपको रूट का पासवर्ड यहाँ पर देना है। रूट का पासवर्ड जो मैंने दिया था सर्वर का सेम ही सर्वर ही है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या आ गया, हैश आ गया, राइट। और लॉगिन नेम क्या है यहाँ पर, रूट। मशीन नेम विल बी द सेम, होस्ट नेम का आपका सेम रहेगा। वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, टिल्ट, टिल्ट का मीनिंग है टिल्ट, दिस इज कॉल्ड टिल्ट सिंबल, ये सिंबल होता है टिल्ट। टिल्ट का मीनिंग होता है जो यूजर से आपने लॉगिन किया है उसका होम डायरेक्टरी, ये क्या है,
होम डायरेक्टरी। तो रूट यूजर का वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? टिल्ड। टिल्ड का मीनिंग क्या है? रूट। रूट के अंदर रूट नाम का फोल्डर होता है, यहाँ पर आप अभी फिलहाल काम कर रहे हो। ओके, यहाँ पर अब मैं एक बार आपको कमांड टाइप करके दिखाता हूँ, pwd, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, और वी कैन से शो मी द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, एंटर। तो देखो क्या आ गया, और पाथ स्लैश रूट। तो स्लैश रूट का मीनिंग क्या होता है कि टिल्ट सिंबल, इसको लिनक्स में क्या दिया है? टिल्ट सिंबल दिया है। सो रूट यूजर वर्किंग ऑन विच डायरेक्टरी? रूट का होम डायरेक्टरी के ऊपर काम कर रहा है। तो आपको यहाँ पर प्रॉपरली ध्यान देना है कि आपका वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। तो फिलहाल मेरा रूट यूजर का वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? रूट का होम डायरेक्टरी। तो नाउ यहाँ पर क्या करना है, हमें फोल्डर बनाना है mkdir/temp_dir। तो कमांड टाइप करता हूँ mkdir/tempdir, एंटर। तो फोल्डर बन गया। कंफर्मेशन कैसे करोगे? तो रूट के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा, बिकॉज आपका वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? टिल्ट। अगर यहाँ पर ls करोगे, ls कमांड किसके लिए होता है? लिस्टिंग ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी अंडर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी के अंदर, ये फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो मुझे दिखाओ। तो उसके लिए कमांड क्या है? ls। तो यहाँ पर ls करूंगा, तो यहाँ पर देखो टेम्प डायरेक्टरी दिख रहा है क्या? यहाँ पर नहीं है। हम लोगों ने बनाया क्या? यहाँ पर रूट के अंदर। ओके, ये ध्यान देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कमांड ls रूट दिखाओ, रूट के अंदर जो भी फाइल फोल्डर है डिस्प्ले करो, एंटर। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है टेम्प dir, राइट। तो हमेशा ध्यान देना है यहाँ पर फोल्डर, जब आप डायरेक्टरी बनाते हो, डायरेक्टरी के लिए हमेशा कलर कौन सा आएगा? ब्लू कलर आएगा, ये ध्यान देना है आपको। ओके, तो आपका क्रिएट अ डायरेक्टरी/टेम्प डायरेक्टरी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल नंबर 2b। क्या करना है? कॉपी फाइल फ्रॉम /etc। रूट के अंदर एक फोल्डर है etc, वहां से क्या कॉपी करना है आपको? फाइल कॉपी करना है जो फाइल स्टार्ट होता है ए, बी और सी से। तो मैं यहां पर पहले कमांड टाइप करता हूं cp। cp स्टैंड फॉर कॉपिंग फाइल्स। कहां से कॉपी करना है? /etc। रूट के अंदर एक फोल्डर है, उसका नाम क्या है? etc। etc के अंदर कौन सा फाइल आपको कॉपी करना है? जो फाइल का नाम स्टार्ट हो रहा है ए, बी एंड सी से। तो ए बी सी आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ए बी सी, एंड स्टार्टिंग विथ, मतलब आफ्टर क्लोजिंग द ब्रैकेट आपको यहाँ पर स्टार देना है। दिस इज कॉल्ड वाइल्ड कार्ड। तो जो भी फाइल का नाम ए बी से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद क्या देना है आपको? यहाँ पर स्टार, मतलब ऑल फाइल्स दोज हु आर स्टार्टिंग विथ ए बी सी। कहां पर कॉपी करना है? जो हमने इससे पहले फोल्डर बना है रूट के अंदर TEMPDIR, यहाँ पर उसको कॉपी करना है। देन प्रेस एंटर, एंटर प्रेस करो। तो देखो पूरा कॉपी हो गया। अभी ओमिटिंग डायरेक्टरी बोल रहा है, बिकॉज आपके क्वेश्चन में क्या आया है? कॉपी फाइल फ्रॉम ETC स्टार्टिंग विथ ABC। हमें डायरेक्टरी कॉपी नहीं करना है, सिर्फ फाइल कॉपी करने के लिए बोला है। अगर डायरेक्टरी कॉपी करना होगा तो आपको यहाँ पर बीच में -r देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उसी हिसाब से आपको कमांड टाइप करना है। अभी फाइल है इसलिए हमने यहाँ पर -r टाइप नहीं किया है। ये कमांड के अंदर मैं यहाँ पर फिर से एक बार कमांड दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है? सिर्फ -r, देन एंटर प्रेस करना है, ठीक है। बट हमें फाइल कॉपी करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर -r नहीं दिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन चेंज आ गया तो दैट टाइम यू कैन यूज -r। कॉपी हो गया। अब एक बार मैं यहाँ पर ls करता हूं, मैं यहाँ पर क्लियर करता हूं स्क्रीन, क्लियर। ls लिस्टिंग करो, किसको लिस्टिंग करना है? कौन सा फाइल्स एंड फोल्डर देखना है कॉपी हुआ क्या नहीं? /tem डायरेक्टरी फोल्डर के अंदर से ये फाइल कॉपी होगा नहीं, चेक करना है। तो यहाँ पर मैं एंटर मारता हूँ, एंटर मारता हूँ। तो देखो ए नाम का फाइल है यहाँ पर ए, ये फाइल का नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए।
ए, ये बी, सी, सी, ये सी से पूरा नाम है ये, ए सी, सी आ गया। तो दोज फाइल नेम आर स्टार्टिंग विथ ए, बी एंड सी, सारी फाइल कॉपी हो गई है ये टेम्प डायरेक्टरी के अंदर फ्रॉम ईटीसी डायरेक्टरी। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल नंबर बी भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर सी देखते हैं। तो प्रैक्टिकल नंबर सी, सी देखो क्या है, फाइंड ऑल फाइल्स लार्जर देन 100 MB। मीन्स आपको फाइंड करना है पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे लिनक्स सिस्टम के अंदर जो फाइल का साइज 100 MB से ज़्यादा होगा, वो फाइल को आपको सर्च करना है। तो उसके लिए कमांड क्या है, ये कमांड है। तो चलो यहाँ पर टाइप करते हैं, फाइंड स्पेस रूट, रूट के अंदर सर्च करना है। ओके, फाइंड इन रूट, क्या सर्च करना है आपको, टाइप, टाइप ऑफ व्हाट टाइप, फाइल, टाइप देन फाइल स्पेस एफ स्पेस हाइफन साइज, साइज कितना साइज देना है आपको, कितना साइज, कितने साइज का फाइल सर्च करना है आपको, प्लस 100 MB, एम, एम कैपिटल, स्पेस, देन उससे क्या करो यहाँ पर EXEC स्पेस LS स्पेस हाइफन लॉन्ग लिस्टिंग ह्यूमन रीडेबल फॉर्म स्पेस, देन स्पेस बैकस्लैश सेमीकोलन, देन 2/dev/null। तो पूरे कमांड में एक्सप्लेन करता हूँ। फाइंड करो, कहाँ पर फाइंड करना है आपको, रूट, रूट मतलब रूट के अंदर मतलब पूरा आपका सारा फाइल्स एंड फोल्डर के अंदर सर्च करेगा वो। टाइप क्या है, क्या टाइप आपको फाइल सर्च करना है, साइज क्या है उसका 100 MB सर्च करना है। देन ये क्या करेगा, इतना पार्ट, दिस विल शो द डिटेल ऑफ ईच फाइल, हर एक फाइल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देगा बाय यूजिंग -LH लॉन्ग लिस्टिंग एंड ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। देन ये जो है ये क्या करेगा, हाइड परमिशन एरर, मतलब अगर कुछ रीड करते समय कुछ एरर आ गया तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा, दिस विल हाइड अ परमिशन एरर। तो चलो यहाँ पर मैं एंटर मारता हूँ, एंटर, तो देखो यहाँ पर आउटपुट आ गया। डिटेल में क्या है, यहाँ पर देखो फाइल का साइज कितना है 120 M, मतलब 120 MB है, 2 फाइल मिला उसको पूरे सिस्टम के अंदर। ओके, सो प्रैक्टिकल नंबर सी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सो प्रैक्टिकल नंबर 1 20 मार्क्स के लिए आपका कंफर्म हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल नंबर 2। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले क्रिएट अ 2 यूजर अकाउंट, एक का नाम होगा लिंडा और दूसरा का नाम है लीजा। ओके, तो अब सबसे पहले आपको 2 यूजर बनाना है। देन क्रिएट अ जीपीजी की पेयर फॉर ईच। तो लिंडा एंड लीजा के लिए हमें क्या करना है, 2 जीपीजी की पेयर बनाना है। एज अ लीजा क्रिएट अ फाइल विद नेम secret.txt। लीजा एक फाइल बनाएगी जिसका नाम होगा secret.txt। देन मेक श्योर टू स्टोर इट इन द लीजा होम डायरेक्टरी, लीजा के होम डायरेक्टरी के अंदर उसको हमें स्टोर करना है। इनक्रिप्ट दिस फाइल एंड सेंड इट टू द लिंडा, मतलब लीजा ने जो फाइल बनाया है secret.txt उसे इनक्रिप्ट करना है और लिंडा को सेंड करना है। देन लिंडा क्या करेगा, लिंडा विल डिक्रिप्ट इट एंड वेरीफाई दैट यू कैन रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल, मतलब लिंडा क्या करेगा, वो फाइल को वेरीफाई करेगा डिक्रिप्ट करके जो आपने जो डेटा सेंड किया है वो राइट है कि नहीं। सो ये प्रैक्टिकल जो है, ये प्रैक्टिकल आपका कंप्लीटली इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के ऊपर है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप्स, क्रिएट अ यूजर अकाउंट, यूजर अकाउंट क्रिएट करना है। सेकंड, जनरेट जीपीजी की, दोनों भी लिंडा एंड लीजा क्या करेंगे, जीपीजी की क्रिएट करेंगे। थर्ड, लीजा विल क्रिएट अ सीक्रेट फाइल, देन लीजा विल encrypt दैट सेम फाइल एंड सेंड इट टू द लिंडा, लिंडा को सेंड करेगी।
लिंडा को सेंड करने के बाद लिंडा विल डिक्रिप्ट दैट फाइल एंड वेरीफाई इट, मतलब लिंडा कैन रीड दैट फाइल। तो दिस ये प्रैक्टिकल आपका आता है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोसेस, ये आपको 20 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, यहाँ पर विंडो क्लियर करता हूँ स्क्रीन। क्लियर करने के लिए यू कैन टाइप Ctrl+L और एल्स क्लियर टाइप कर सकते हो आप। जीपीजी की इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन फर्स्ट है। स्टेप 1 यूजर अकाउंट क्रिएशन, हमें 2 यूजर अकाउंट बनाने हैं, कौन से, लिंडा एंड लीजा। तो यूजर ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको रूट पे लॉगिन करना पड़ेगा, रूट से, ये ध्यान देना है आपको। अगर आप यहाँ पर डॉलर है मतलब नॉर्मल यूजर है तो आपका यूजर बनेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रूट से लॉगिन करना है। देन यहाँ पर टाइप करना है यूजर ऐड कमांड। यूजर ऐड कमांड क्या करता है, एक नया यूजर लिनक्स सिस्टम में ऐड करता है, स्पेस यूजर का नाम, यूजर का नाम क्या है, लिंडा, एंटर। तो आपका ये लिंडा यूजर बन गया। अब क्या करना है, यूजर ऐड लीजा, ठीक है, यूजर ऐड स्पेस लीजा, लीजा नाम का हम लोग यूजर ऐड कर रहे हैं, एंटर। लीजा भी ऐड हो गया। अब आफ्टर एडिंग ए यूजर हमें क्या करना है, लिंडा एंड लीजा के लिए पासवर्ड भी सेट करना है। तो पासवर्ड सेट करने के लिए कमांड होता है passwd स्पेस यूजर का नाम। तो यहाँ पर कमांड टाइप करना है passwd, दिस कमांड विल सेट अ न्यू पासवर्ड फॉर यूजर, passwd स्पेस LIN लिंडा, एंटर। तो लिंडा के लिए नया पासवर्ड सेट करना है, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ LINDA, सेम पासवर्ड रखता हूँ लिंडा। और पासवर्ड आपको टाइप करना है, पासवर्ड यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, आपको टाइप करना है और इंटर की प्रेस करना है, आ गया। देन LINDA लिंडा, ये बोल रहा है इट इज टू शॉर्ट टू सिंपल, इट्स ओके, हमें क्या टेस्टिंग ही करना है, एंटर, आ गया। देखो ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेट सक्सेसफुली, मतलब लिंडा के लिए हमने पासवर्ड क्या सेट किया, लिंडा ही किया है। देन लीजा, passwd स्पेस लीजा, लीजा के लिए भी पासवर्ड में क्या रखता हूँ, लीजा ही रखता हूँ, LISA लीजा, टू शॉर्ट सिंपल, इट्स ओके, नो इशू, हमें सिंपल ही पासवर्ड चाहिए, लीजा, एंटर। तो ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेट सक्सेसफुली, तो मतलब आपका लिंडा यूजर एंड लीजा यूजर आपका क्रिएट होगा और उसमें हम लोग उसको हम लोगों ने पासवर्ड भी सेट कर दिया है। तो स्टेप 1 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नाउ स्टेप 2, ओके। तो बिफोर स्टार्टिंग स्टेप 2 आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दो, मैं यहाँ पर स्क्रीन ये क्लियर करता हूँ, क्लियर, ओके। तो आपको सबसे पहले, अभी हमारे पास लिंडा एंड लीजा यूजर है, तो दोनों यूजर को हमें एक, ये जो है प्रैक्टिकल नंबर 2 क्या है, यहाँ पर देखा स्टेप 2, जीपीजी की जनरेशन, राइट। ये जीपीजी की जनरेशन जनरेट करने के लिए, मतलब की जनरेट करने के लिए, इंक्रिप्शन की, पब्लिक की एंड प्राइवेट की, ये जनरेट करने के लिए आपको एक ये कमांड पहले टाइप करके लेना है। अगर ये नहीं करोगे तो आगे जाके आपको एरर आएगा, मीन्स आपका पासवर्ड जो हम लोग देते हैं वो पासवर्ड रन ही नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको ये कमांड टाइप करना है, इको, ये कमांड क्या करता है, आई विल एक्सप्लेन यू, इको, देन यहाँ पर जीपीजी अंडरस्कोर TTY इज इक्वल टू $$ TTY, देन ब्रैकेट, सॉरी क्लोज, यहाँ पर इनपुट करो, कौन से फाइल में एंट्री करना है इसको, होम स्लैश लिंडा स्लैश डॉट बैश RC के अंदर आपको ये एंट्री हो जाएगा, इतना पार्ट क्या होगा आपका बैश RC फाइल के अंदर एंट्री हो जाएगी, कहाँ पर, रूट के अंदर, होम के अंदर लिंडा यूजर के अंदर एक फाइल है डॉट बैश RC, उसके अंदर हम लोग जीपीजी अंडरस्कोर TTY इस चीज का एंट्री कर रहे हैं, बिकॉज इको कमांड क्या करता है, इको कमांड विल डिस्प्ले दिस मैसेज, देन हियर वी आर यूजिंग दिस रिडायरेक्शन सिंबल, ओके।
तो रीडायरेक्शन क्या करता है, जो भी ये कंटेंट है मैसेज क्या करेगा, ये फाइल के अंदर डॉट बैश आरसी के अंदर जाके सेव कर देगा। एंटर, चला गया। हम लोग वेरीफाई करते हैं बाद में। इको एक्सपोर्ट स्पेस जीपीजी अंडरस्कोर टीटीवाई रीडायरेक्शन सिंबल स्पेस स्लैश होम स्लैश लिंडा स्लैश बैश आरसी। ओके, एंटर। दोनों फाइल का एंट्री हो गया। एक बार कंफर्म कर लेता हूं बाय यूजिंग अ कैट कमांड, कैट स्लैश होम लिंडा के अंदर डॉट बैश आरसी। ओके, तो हम लोगों ने ये कंटेंट ये फाइल के अंदर डाला ना, यहाँ से हम कैट कमांड से क्या करेंगे, वी विल डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ दिस बैश आरसी फाइल। एंटर। तो देखो यहाँ पर ये 2 लाइन एंट्री हो गया यहाँ पर, गॉट इट। तो 2 लाइन पहले नहीं था, तो 2 लाइन हमने क्या किया, बाय यूजिंग इको कमांड हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब लिजा के लिए भी सेम करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ अप एरो की प्रेस करता हूँ। यहाँ पर क्या डालूंगा, सिर्फ यहाँ पर मैं लिजा करूंगा। ओके, एंटर। और यहाँ पर भी एक्सपोर्ट, ये भी क्या करूंगा, लिजा। एंटर। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, कैट स्लैश होम स्लैश लिजा के अंदर डॉट बैश आरसी फाइल डिस्प्ले करो। एंटर। देखो यहाँ पर आ गया ये एंट्री, राइट। तो दोनों एंट्री यहाँ पर आ गए। तो आपको इसके बाद क्या करना है, एक बार ये टर्मिनल क्लोज करना है, फिर से ओपन करना है। चलो लेट्स स्टार्ट। जीपीजी की जनरेशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टेप 2 मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूं क्या करने वाले हम लोग आगे। तो हमारे पास एक यूजर है यहाँ पर, ये है लिंडा। कौन है, लिंडा। और ये है लीजा। ठीक है, इसका नाम क्या है, शी इज लीजा। ओके, लीजा want to send one secret फाइल जिसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा है, लिंडा को सेंड करना है, ताकि वो फाइल के कंटेंट सिर्फ लिंडा ही रीड कर सके। तो लीजा क्या करेगी, लीजा विल इनक्रिप्ट दिस फाइल, ये फाइल क्या करेगी, इनक्रिप्ट करेगी। और लिंडा विल डिक्रिप्ट दिस फाइल, डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट करने के बाद ये फाइल के कंटेंट वहां पर डिस्प्ले होंगे। तो ये करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, लीजा को उसका खुद का पब्लिक की एंड प्राइवेट की जनरेट करना पड़ेगा। लिंडा को भी उसका पब्लिक की एंड प्राइवेट की जनरेट करके लेना पड़ेगा। सो स्टेप 2 के अंदर हम लोग यही करने वाले हैं। क्या करेंगे, पब्लिक की प्राइवेट की लिंडा विल जनरेट, लीजा विल ऑल्सो जनरेट पब्लिक की एंड प्राइवेट की खुद का। अब लीजा को क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है। इनक्रिप्ट करने के लिए स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया स्टेप 1, प्राइवेट पब्लिक की जनरेट करेंगे ईच, दोनों भी। उसके बाद लीजा को ये फाइल इनक्रिप्ट करना है। तो लीजा व्हाट विल डू, लिंडा का जो पब्लिक की है, पब्लिक की, लिंडा विल एक्सपोर्ट हिज पब्लिक की, क्या करेगा ये, पब्लिक की एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। एंड लीजा विल इंपोर्ट, क्या करेगा, लीजा लीजा विल इंपोर्ट दैट पब्लिक की। तो लिंडा ने पब्लिक की क्या क्या एक्सपोर्ट किया, बाय यूजिंग लिंडा पब्लिक की, लीजा क्या करेगी, ये फाइल को एनक्रिप्ट करेगी। एनक्रिप्ट करने के बाद लीजा विल सेंड दिस फाइल टू लिंडा एंड लिंडा विल डिक्रिप्ट दिस फाइल बाय यूजिंग हिज ओन प्राइवेट की। कंसेप्ट समझ में आया, थोड़ा कंफ्यूजिंग है,
समझ लो, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। लिंडा एंड लीजा सबसे पहले दोनों भी पब्लिक की प्राइवेट की जनरेट करेंगे खुद का। ओके, लीजा एक फाइल बनाएंगी जिसके अंदर कुछ कंटेंट होगा, दैट विल बी सीक्रेट, सिक्योर कंटेंट, वी कैन से सीक्रेट कंटेंट। वो कंटेंट सिर्फ लिंडा ही रीड कर पाना, लिंडा ही यूजर रीड कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लीजा को लिंडा की पब्लिक की यूज करनी पड़ेगी ये फाइल इंक्रिप्ट करने के लिए। तो उसके लिए लिंडा विल एक्सपोर्ट दिस पब्लिक की एंड लीजा विल इंपोर्ट लिंडास पब्लिक की, इंपोर्ट करेगा। देन बाय यूजिंग लिंडा पब्लिक की ये फाइल क्या होगा, इनक्रिप्ट होगा। देन लीजा विल सेंड दिस फाइल टू लिंडा, ये फाइल को सेंड करेगा लीजा। देन लिंडा विल डिक्रिप्ट दिस फाइल यूजिंग हिज ओन प्राइवेट की। समझ में आया? चलो लेट स्टार्ट। सबसे पहले क्या करता हूं, यहां पर ये लीजा यूजर है उसको मैं सुडो में ऐड करता हूं। तो सबसे पहले आपको su-root में जाना पड़ेगा। रूट का पासवर्ड है मेरा सर्वर, यहाँ पर ऐड करता हूं मैं यूजर मोड स्पेस -a कैपिटल G। किसमें ऐड करना है, बिल ग्रुप के अंदर, किसको, लीजा को। तो क्या होगा, वो सुडो यूजर में लीजा ऐड हो जाएगा। लिंडा को भी सेम करना है, सुडो यूजर में हम लोग ने उसको ऐड कर दिया ताकि आगे जाके कुछ कमांड हमें सुडो कमांड से रन करना है। इसके लिए स्क्रीन क्लियर किया मैंने। तो su-लीजा, सॉरी su-लीजा, लीजा में आ गए। मैं यहाँ पर और एक टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है। दो टर्मिनल ओपन किया मैंने यहाँ पर ताकि आपको दोनों का एकदम साइड बाय साइड समझ में आ जाएगा। यहाँ पर su-लिंडा, लिंडा का पासवर्ड क्या है, लिंडा है, ठीक है। तो अभी आपके पास दोनों यूजर लॉगिन है। कौन है यहाँ पर, ये है मेरा लीजा, ये है लीजा और ये है लिंडा, ठीक है दोनों। अब लीजा क्या करेगी, उसका खुद का प्राइवेट की जनरेट करेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट की। तो पहले जनरेट करते हैं बाय यूजिंग विच कमांड, gpg स्पेस हाइफन हाइफन जेन हाइफन की, एंटर। तो देखो, तो यू विल गेट दिस स्क्रीन। तो यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है प्लीज सिलेक्ट व्हाट काइंड ऑफ की यू वांट, आरएसए चाहिए, डीएसए चाहिए, डीएसए साइन इन ओनली चाहिए, आरएसए साइन इन ओनली चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो है वो उठा लो। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर पहला एक नंबर है तो आपको यहाँ पर एंटर की प्रेस करना है। तो क्या उठा लेगा वो, आरएसए जो डिफॉल्ट है ये वाला उठा लिया। देन व्हाट की साइज डू यू वांट, तो की का साइज होता है 1024, देन 4096 बिट लॉन्ग। तो यहाँ पर क्या करना है, वॉट की साइज 2048 है वही रखना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी आपको एंटर की प्रेस करना है। तो 2048 का आपका आरएसए की का साइज होगा। देन की स्पेसिफाई हाउ लॉन्ग द की शुड बी वैलिड, मतलब कितने दिन तक ये वैलिड होना चाहिए की। जीरो मतलब ये की आपका एक्सपायर नहीं होगा, अनलिमिटेड डे चलेगा। एन की एक्सपायर इन नंबर ऑफ डेज, मतलब सपोज मैं देता हूँ 3, तो कि 3 दिन में क्या होगा, एक्सपायर होगा। तो वीक देना है आपको, 2 वीक, तो 2W, 2 वीक में क्या होगा, वो की एक्सपायर हो जाएगा। देन मंथ देना है आपको, तो नंबर मतलब 3M, 3 मंथ में एक्सपायर होगा। 1 ईयर देना है, 1 ईयर के बाद एक्सपायर होना चाहिए, तो 1 ईयर के बाद क्या एक्सपायर होगा। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, तो जीरो करना है आपको, की डज नॉट एक्सपायर, ये की मेरा एक्सपायर नहीं होना चाहिए, एंटर। जीरो टाइप करो नहीं करो तो भी चलेगा, एंटर मारो। यस दिस इज करेक्ट इंफॉर्मेशन, यस वाई टाइप करना है यहाँ पर, एंटर की प्रेस करना है। नाउ अभी GNU PG, GNU प्राइवेट गार्ड नीड टू कंस्ट्रक्ट यूजर आईडी टू आइडेंटिफाई यूर की। अभी कुछ की आइडेंटिफाई करने के लिए उसका कुछ इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें देना पड़ता है। तो रियल नेम क्या है यहाँ पर, लीजा, लीजा सपोज इसका सरनेम है डिसोजा, ओके। ये मैंने दिया लीजा बिकॉज ये 5 कैरेक्टर लेता है, 4 कैरेक्टर लेगा नहीं है। लीजा डिसोजा पूरा नाम। देन ईमेल एड्रेस लीजा
example.com, एंटर। देन कमेंट, सपोज लीजा इज फ्रॉम विच डिपार्टमेंट लिखता हूँ यहाँ पर, IT डिपार्टमेंट, शी इज फ्रॉम IT डिपार्टमेंट, एंटर। सो अगर आपको चेंज करना है यहाँ पर क्या करना है, ओ से क्या होगा, यू विल एक्सेप्ट द, जो भी आपने की दिया है यहाँ पर सब एक्सेप्ट होगा और आपका अभी पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेगा वो, एंटर। तो देखो यहाँ पर प्रॉम्प्ट नहीं किया, राइट। सी सेम एरर आपको एरर आ सकता है, कैन नॉट डिस्प्ले 00। ये किसके लिए आता है पता है, जब मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया ना आपको ये वाला, ये अगर ये एंट्री एंट्री वहाँ पर नहीं होगा तो शायद ये आपको एरर आ सकता है। तो फिर भी एक बार मैं फिर से क्लोज करके टर्मिनल स्टार्ट करता हूँ, फिर से कमांड टाइप करता हूँ, gpg स्पेस हाइफन हाइफन जेन हाइफन की, एंटर। एंटर मारना है 2048, एंटर। यहाँ पर एंटर मारना है 0, यस। देन लीजा डिसोजा, लीजा में यहाँ पर शिफ्ट डी करता हूँ बिकॉज 4 कैरेक्टर लेगा नहीं वो। देखो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ तो बोलेगा नेम मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर, तो यहाँ पर मैं लीजा डी करता हूँ, एंटर। ईमेल एड्रेस liza@exam example.com, एंटर। कमेंट, कुछ नहीं दोगे तो भी चलेगा, ओ, एंटर। आ गया पासवर्ड। एक बार मुझे टर्मिनल क्लोज करना पड़ा, गॉट इट। तो शायद आपको ये सेम एरर आ सकता है, तो एक बार टर्मिनल क्लोज करो, फिर से कमांड टाइप करो, तो यहाँ पर पासवर्ड आपको देना है, पब्लिक की प्राइवेट की का, प्राइवेट की प्लस पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या दूं मैं यहाँ पर, लीजा @12345, ठीक है, लीजा @12345, ऑल स्मॉल कैरेक्टर, ओके। फिर से सेम रिटाइप करना है, लीजा @12345, ओके। ये लीजा का आपका देखो यहाँ पर बोल रहा है जनरेट बेटर कैश टू गेन इनफ मेमोरी, मतलब आप कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी यहाँ पर करना पड़ता है। मैं यहाँ पर कुछ कुछ टाइप करता हूँ, प्लस माइनस, तो आपका ये की जल्दी से जनरेट होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको करना पड़ता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग आपका पब्लिक की प्राइवेट की जनरेट कर सके। बिकॉज हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया था, 2048 लॉन्ग ना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप करते रहो यहाँ पर ताकि आपका हार्ड डिस्क को कमांड जाए, हार्ड डिस्क से कुछ। देखो यहाँ पर लिखा भी होगा, टाइप ऑन अ कीबोर्ड, मूव माउस, यूटिलाइज द डिस्क ड्यूरिंग द प्राइम जनरेशन, दिस गिव्स अ रैंडम नंबर जनरेट एंड बेटर चांस टू गेन इनफ, ओके। जनरेट करने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ इस तरफ, कमांड ls करता हूँ, pwd करता हूँ, कुछ भी करो आप, एक्टिविटीज परफॉर्म करते रहना उसको। देखो यहाँ पर आपका जनरेट की हो गया, यहाँ पर देखो यहाँ पर जनरेट हो गया, ये देखो यहाँ पर आ गया, चेकिंग ट्रस्ट db नीडेड 1 हो गया, ये भी बाद में आ गया वो सब, राइट। लीजा डी नाम से उसका एग्जाम्पल आ गया। तो लीजा का पब्लिक की प्राइवेट की जनरेट हो गया। नाउ हम लिंडा पे जाते हैं, अब मैं लिंडा पे जाता हूँ, लिंडा विल ऑल्सो जनरेट द सेम की। क्या कमांड टाइप करना है, gpg स्पेस हाइफन हाइफन जेन हाइफन की। देन अगेन यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट जो है वही सिलेक्ट करना है, तो वहाँ पर एंटर मारना है। यहाँ पर की साइज कितना होगा, 2048, यस। यहाँ पर 0 मतलब की डज नॉट एक्सपायर, एक्सपायर नहीं होगा, एंटर, यस। वाई रियल नेम क्या है, लिंडा, 5 लेटर इसलिए इसने ले लिया। देन ईमेल एड्रेस linda@example.com। देन कमेंट आपको देना है, दो मत दो, डिपार्टमेंट भी दे सकते हो, मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। देन ओ, ओ मतलब जो भी इंफॉर्मेशन राइट है ओके करो, इसके बाद वो पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, एंटर। आ गया पासवर्ड।
अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ लिंडा @12345, ओके करना है। देन अगेन सेम पासवर्ड लिंडा @12345, ओके। अगेन ये थोड़ा की जनरेट करने के लिए बोलेगा टाइप ऑन अ कीबोर्ड, मूव अ माउस, यूटिलाइज दिस, कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी करना है, तब आपका की क्या होता है फास्ट जनरेट होता है, वरना इट विल टेक मोर टाइम, बहुत टाइम लेगा। कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते रहो, टाइप करो कुछ भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं। तो वेरी स्ट्रॉन्ग की आपका जनरेट होगा इनक्रिप्शन के लिए। मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ ls, ताकि वो चले LSPWD, देखो आ गया, अभी आ रहा है वो, हो रहा है। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ PWD फाइंड स्लैश कुछ भी कमांड टाइप करो, TMP, स्टार्टिंग विथ TMP, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म होगा। थोड़ा टाइम लेगा लेकिन जनरेट करेगा वो। हो गया, सी यहाँ पर जनरेट हो गया। यहाँ पर ये लिंडा नाम से, ये छोड़ दो, यहाँ पर ये आपका GPG की जनरेट हो गया, ओके। तो आपका स्टेप 2 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, मतलब लिंडा एंड लीजा दोनों ने क्या किया, पब्लिक की प्राइवेट की जनरेट की, राइट। तो मैं एक बार आपको आपका क्वेश्चन दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, सी क्या है, क्रिएट 2 यूजर, 2 यूजर बना लिए, क्रिएट GPG की पेयर फॉर ईच, राइट। पब्लिक की प्राइवेट की हमने बना लिया, लीजा के लिए भी बना लिया एंड लिंडा के लिए भी बना लिया, राइट। एज अ लीजा, अभी लीजा क्या करेगी, एज अ लीजा, लीजा लॉग इन करना है आपको। क्रिएट फाइल विद नेम secret.txt, ओके। अभी लीजा क्या करेगी, एक फाइल बनाएगी, ओके। और कहाँ पर रखना है उसको, लीजा के होम डायरेक्टरी के अंदर रखना है, ओके। चलो अब मैं यहाँ पर फिर से विंडो L करता हूँ, यहाँ पर L। सो मेरे पास दो टर्मिनल है यहाँ पर, ओके। एक लीजा, या यहाँ पर लीजा ने लॉगिन किया है और यहाँ पर किसने लॉगिन किया है, लिंडा ने। तो यहाँ पर लीजा पे थर्ड स्टेप क्या है, एनक्रिप्शन एंड सेंडिंग द फाइल। क्रिएट अ फाइल नेम secret.txt, ये फाइल का क्या करना है आपको, ये फाइल क्रिएट करना है इन लीजास होम डायरेक्टरी। चलो क्रिएट करते हैं। तो लीजा के अंदर हम आ गए, ऑलरेडी लीजा के अंदर ही है। तो इको स्पेस दिस इज अ सीक्रेट मैसेज, ओके। इको कमांड विल डिस्प्ले दिस मैसेज, तो हमें डिस्प्ले नहीं करना है, हमें क्या करना है, फाइल में सेव करना है। इनपुट सिंबल, दिस इज कॉल्ड इनपुट सिंबल, इनपुट रिडायरेक्शन। देन किस में सेव करना है, होम डायरेक्टरी। टिल का मीनिंग क्या होता है, होम डायरेक्टरी। अब मैंने लॉगिन किससे किया है, लीजा से, तो यहाँ पर टिल का मीनिंग क्या हुआ, लीजा का होम डायरेक्टरी। देन उसके अंदर कौन सा फाइल बनाना है, secret.txt, एंटर। तो आपका फाइल बना के नहीं है, होम के अंदर ls करते हैं, देखो यहाँ पर फाइल बन गया। वर्किंग डायरेक्टरी क्या है आपका, टिल्ट है ना। तो सीक्रेट फाइल बन गया, उसके अंदर क्या कंटेंट है वो डिस्प्ले करता हूँ मैं, cat secret.txt। तो देखो यहाँ पर वही नाम है, वही डेटा है, दिस इज द सीक्रेट मैसेज, राइट। तो नेक्स्ट, नाउ लीजा ने क्या किया, एक फाइल बनाया है secret.txt, उसके अंदर क्या कंटेंट है, दिस इज द सीक्रेट मैसेज, राइट। अभी ये फाइल लिंडा को आपको एनक्रिप्ट करके भेजना है लीजा को। तो कैसे भेजेगी लीजा, तो सबसे पहले
लिंडा को क्या करना है, उसका पब्लिक की लीजा को एक्सपोर्ट करना है। थोड़ा बनाया नहीं मैंने, mkdir स्लैश tmpdir, ये फोल्डर मुझे बनाना है। देन chmod प्लस 777/tmpdir आपको करना पड़ेगा, तब जाके वापस चलेगा वो। su-linda क्या करना है, gpg -export स्पेस -a स्पेस linda, then this slash tmpdir स्लैश linda अंडरस्कोर pub डॉट की, एंटर। तो अब आपका लिंडा का पब्लिक की एक्सपोर्ट लिंडा ने कर दिया। अब एज अ लीजा, लीजा क्या करेगी, उसको इंपोर्ट करेगी। ठीक है, तो लीजा के ऊपर जाना है आपको, gpg स्पेस हाइफन इंपोर्ट स्पेस स्लैश टेम्प dir, उसके अंदर है लिंडा का की, वो इंपोर्ट करना है लीजा को। तब क्या कर सकती है लीजा, लीजा कैन एनक्रिप्ट द फाइल, एंटर। देखो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया, क्या यहाँ पर नाम आ रहा है, लिंडा इंपोर्टेड, राइट। एक की RSC की क्या किया उसने, इंपोर्ट की। नाउ लीजा विल एनक्रिप्ट द फाइल ls, ये जो फाइल है यहाँ पर secret.txt, ये फाइल को क्या करना है, एनक्रिप्ट करना है। तो एनक्रिप्ट करने के लिए लीजा ने पहले क्या किया, लिंडा का की एक्सपोर्ट किया, लिंडा का की एक्सपोर्ट किया, लीजा ने उसको इंपोर्ट कर लिया, राइट। और हमने कहाँ पर रखा हो, टेम्प डायरेक्टरी के अंदर रखा। अब यहाँ पर इंक्रिप्ट करना है, तो कमांड क्या आएगा, gpg स्पेस -e इंक्रिप्ट स्पेस -r स्पेस लिंडा स्पेस, फाइल कहाँ पर है, टिल्ड के अंदर secret.txt। जैसे मैं एंटर करूंगा, यस यूज दिस की, जो की बनाई ये यूज करनी, लिंडा की आपको की यूज करनी है यहाँ पर, यस लिंडा की यूज करनी, पब्लिक की, एंटर, बन गया। अब मैं यहाँ पर ls करूंगा, तो देखो यहाँ पर दो फाइल आ गया, secret.txt एंड secret.txt.gpg। अब मैं क्या करूंगा, ये secret.txt ये फाइल में डिलीट कर देता हूँ, rm secret.txt। ओके, अब मेरे पास एक ही फाइल है, जो लीजा ने क्या किया है, इनक्रिप्ट कर दिया। अगर ये फाइल में कंटेंट डिस्प्ले करता हूँ, यहाँ पर ls करता हूँ मैं, cat स्पेस secret text.gpg, एंटर मारता हूँ, तो देखो क्या आ गया, कंटेंट। सो दिस इज योर एनक्रिप्टेड डेटा। इस तरीके से आपका एनक्रिप्टेड डेटा दिखता है। गॉट इट, समझ में आया। तो अब ये एनक्रिप्शन है, जब तक अभी लिंडा इसको डिक्रिप्ट नहीं करता है, तो ये फाइल के अंदर क्या लिखा है, वो कंटेंट उसे नहीं समझ में आएगा। तो क्या करना है आपको, ये समझ लो, ये फाइल अभी, ये जो फाइल है एनक्रिप्ट किया हुआ है लीजा ने, ये किसको सेंड करना है, लिंडा को। तो ये फाइल हम क्या करेंगे, लिंडा के होम डायरेक्टरी में कॉपी पेस्ट करेंगे। तो सुडो करता हूं मैं, सुडो cp, कौन सा फाइल है, secret.txt.gpg, किधर करना है, स्लैश होम, होम के अंदर लिंडा, लिंडा के होम के अंदर ट्रांसफर करना है, एंटर। तो चला गया लिंडा, यहाँ पर लिंडा में चेक कर लेता हूँ एक बार, ls, तो देखो यहाँ पर फाइल आएगा ही वो उसके होम डायरेक्टरी के अंदर। अभी लिंडा क्या करता है, सीक्रेट, तो देखो उसको भी नहीं समझ में आ रहा है क्या फाइल है ये, राइट, मीन्स फाइल इंक्रिप्टेड है। अब क्या करना है, लिंडा को वो फाइल क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है। तो उसके पहले उसका ओनरशिप चेंज करना पड़ेगा, chown, सुडो करता हूं मैं, ch ओनरशिप ऑफ लिंडा एंड ग्रुप भी क्या है, लिंडा, कौन से फाइल के ऊपर, सीक्रेट, एंटर। हो गया, ll करता हूं, ls स्पेस -l, तो देखो यूजर नेम क्या आ गया, लिंडा आ गया, ग्रुप नेम भी क्या आ गया, लिंडा आ गया, ये फाइल का नाम है। अब ये फाइल हमें क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है। लिंडा उसे क्या करेगा, सी, तो नाउ
एज लिंडा यूज gpg-d कमांड टू डिक्रिप्ट द फाइल। अभी डिक्रिप्ट करना है फाइल को। चलो लास्ट कमांड है आपका है gpg स्पेस -d। किसको डिक्रिप्ट करना है? ये फाइल को secret.txt.gpg फाइल को डिक्रिप्ट करके ये फाइल का जो कंटेंट है वो कहाँ पर आपको सेव करना है? तो मैं एक फाइल में यहाँ पर सेव करता हूँ होम के अंदर लिंडा के डिक्रिप्टेड अंडरस्कोर, पहले फाइल का नाम प्रॉपर देता हूँ, डिक्रिप्टेड अंडरस्कोर secret.txt। ठीक है, तो मतलब ये फाइल का जो डेटा है कौन से फाइल में जाके अब स्टोर होगा? डिक्रिप्टेड फाइल के अंदर। गॉट इट? एंटर मारो यहाँ पर, एंटर। ये पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करता है, ओपन नहीं हुआ। मैं एक बार टर्मिनल क्लोज करके ऑन करता हूँ तो हो जाएगा। su-linda, लिंडा का पासवर्ड है लिंडा ही। ओके, क्या टाइप करना है? gpg स्पेस -d स्पेस secret.gpg फाइल। कहाँ पर आपको लेना करना है इसको? होम डायरेक्टरी के अंदर डिक्रिप्टेड अंडरस्कोर secret CRET.txt। एंटर। आ गया पासवर्ड? एक बार आपको टर्मिनल बंद करके चालू करेगा तो आ जाएगा। तो लिंडा के लिए उसने पासवर्ड क्या सेट किया था? जब इनकी प्राइवेट की पब्लिक की जनरेट किया था वो पासवर्ड आपको देना है। तो मैंने क्या किया था? लिंडा @12345। ओके, तो हो गया। तो देखो अभी यहाँ पर ls करूँगा तो यहाँ पर आपको ये सीक्रेट फाइल भी है एंड डिक्रिप्टेड secret.txt भी है यहाँ पर। ठीक है, ये दो बन गया, पहले बनाया था ना इसके लिए। तो मैं इसको ओपन करूँ फाइल को, CRY, एंटर। तो देखो यहाँ पर मैसेज आ गया, दिस इज अ सीक्रेट मैसेज। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? आपका फाइल एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन कर सकते हो। तो एक बार मैं फिर से एक बार ये थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल के अंदर क्या करना है? देखो, दो यूजर बनाने हैं, देन लिंडा एंड लीजा। लिंडा एंड लीजा क्या करेंगे? उनका पब्लिक की एंड प्राइवेट की दोनों जनरेट कर लेंगे। देन लीजा विल क्रिएट वन फाइल secret.txt उसके होम डायरेक्टरी के अंदर। देन लीजा क्या करेगी? लिंडा का पब्लिक की यूज करके सीक्रेट टेक्स्ट फाइल को एनक्रिप्ट करेगी। देन लिंडा को सेंड करेगी। देन लिंडा विल डिक्रिप्ट अ फाइल और एक नए फाइल में सेव करेगा एंड विल डिस्प्ले द दिस इज अ सीक्रेट मैसेज। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट मी। तो ये था आपका प्रैक्टिकल नंबर 1। नाउ नेक्स्ट वीडियो होगा आपका प्रैक्टिकल नंबर 2। थैंक यू गाइज, थैंक यू।